अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की खुजदार हमले की शदीद मज़म्मत। हमले को बुज़दिलाना और काबिल नफरत फ़ेल करार दे दिया। जिम्मेदारों, माली मददगारों और मनसूबा साजों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। तमाम रियासतों से पाकिस्तान से ताउन की अपील। सलामती काउंसिल ने आलमी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक दहशत गर्दी के खात्मे पर जोर देते हुए दहशत गर्दी को आलमी अमन और सलामती के लिए बड़ा खतरा करार दिया। शहीद अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में 4 तालिबात, 2 जवान शहीद, जबकि 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हुए हैं। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर आज़म के बेबुनियाद, इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात इलाक़ाई कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारत के जंगी बयानिए और नफरत अंगेज़ रवैये का नोटिस लेने का मुतालबा। दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान को दहशत गर्दी से जोड़ने की कोशिशें गुमराहकुन और नाकाबिले कबूल हैं। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तामीरी मुकालमे के लिए पुरअज़्म है। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान का पानी बंद करने का कोई पागल ही सोच सकता है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करना मुमकिन नहीं। भारत ऐसा माहौल बना रहा है जो बाहमी तबाही का सबब बनेगा। जंग बंदी का मतलब है दोनों फरीकों ने फायरिंग बंद कर दी, लेकिन अमन तब आएगा जब भारत अपनी जंगी जुनून में मुब्तला सियासी सोच से छुटकारा पाएगा। पाकिस्तान ने दानिशमंदी से कशीदगी नहीं बढ़ने दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अरब TV को इंटरव्यू। कहा, भारत ने आज तक पहलगाम वाक़े का कोई सबूत पेश नहीं किया। भारत पहलगाम वाक़े के बाद मन घड़त कहानी लाया। पाकिस्तान ने झूठ, फरेब, जबर और भारतीय जारहियत का पर्दा चाक किया। पाकिस्तान ने अपनी जंग खुद लड़ी। भारत में खुददारी है तो वो भी अपनी जंग खुद लड़े। कहा कि कश्मीर एक हल तलब बैनुल अक़वामी मसला है जिसमें पाकिस्तान, चीन, भारत शामिल है। चीन का कश्मीर के कुछ हिस्सों पर दावा है। पाकिस्तान, चीन और दीगर जिम्मेदार अक़वाम मुत्तहिदा के अक़वाम अमन के लिए कोशां हैं। भारत ने दोबारा जारहियत की तो हमारा रद्द अमल पहले से ज़्यादा तेज़ और शदीद होगा। भारत की जानिब से सिंतास माहिदे की एकतरफा मौतली पर श्रीलंका में तशवीश की लहर। सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि दहाइयों से नाकाबिल तनकीद समझे जाने वाले सिंतास माहिदे की मौतली से दीगर माहिदों से मुतालिक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। गैर मुल्की जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका इस वक्त भारत के साथ कई माहिदों पर बातचीत कर रहा है, जिनमें एक कौमी बिजली के ग्रिड्स को जोड़ने और दूसरा दोनों ममालिक के दरमियान ज़मीनी पुल तामीर करने का मंसूबा शामिल है। अक़वाम मुत्तहिदा में श्रीलंका के साबिक सफ़ीर दयान जयाटिलिका का कहना है कि अगर भारत पाकिस्तान के साथ सिंतास माहिदे जैसे अहम माहिदे को यकतरफा तौर पर मुअत्तल कर सकता है तो भारत के साथ बिजली और ईंधन के माहिदे करने बेवकूफ़ी होगी। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा है कि ये बात उम्मीद अफजा है कि अमरीकी शमूलियत और मुआवनत के सबब भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग बंदी हुई। कहा, यह बात दुनिया के मुशाहिदे में आई कि देरीना मसाइल हल नहीं हुए हैं, ताहम दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना तनाज़ात हल होने का इम्कान फिर से पैदा हुआ है और ये दोनों मुल्कों के लिए मौका है। अच्छी खबर यह है कि हरीफ जंग बंदी जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। IMF ने तनख्वाहदार तबके और बरामदी शोबे के लिए टैक्स रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। सिर्फ दिफाई बजट को सस्ता होगा। द न्यूज़ के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक 2 जून को पेश किए जाने वाले आइंदा माली साल के बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न होने के बराबर होगा, जबकि FBR के लिए टैक्स वसूली का हदफ 14.1 खरब रुपए से जायद रखे जाने का इम्कान। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से जहाद अज़ोर की क़यादत में आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, सेनेटर सलीम मांडवीवाला, आला हुक्काम की शिरकत। मुलाकात में पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल, जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। सदर ममलिकत ने कहा कि IMF प्रोग्राम की पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। वफ़द का पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इज़हार इत्मीनान।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर की दावत पर आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की ईरान के सुप्रीम रहनुमा सैयद अली ख़ामनेई से भी मुलाकात होगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी क़यादत को हालिया पाक भारत कशीदगी और बाद की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताया जाएगा। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नाटली बेकर की सरदारी हाउस इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात में फ़रोग़ पर गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जंग बंदी मुआहदे में सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ़ है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारती रवाबित में मज़ीद इस्तेहकाम चाहता है। पाकिस्तान ख़ित्ते के तनाज़ात के हल में अमरीका के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर की दावत पर आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म की ईरान के सुप्रीम रहनुमा सैयद अली ख़ामनेई से भी मुलाकात होगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी क़यादत को हालिया पाक भारत कशीदगी और बाद की सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बताया जाएगा। आलमी और इलाक़ाई अमन व सलामती, पाक ईरान ताल्लुकात, बाहमी ताउन में इस्तेहकाम पर तबादला ख़याल होगा। वज़ीर आज़म आइंदा हफ्ते तुर्की और आज़रबाईजान की क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम जो है वो भारत की तरफ से लगाया जाता है। आज से नहीं, कई दहाइयों से ये सिलसिला जारी है। आप इस इल्ज़ाम का अगर बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लें तो आपको ये पता चलेगा कि दरअसल जो भारत की हुक्मरान जमात है बीजेपी, इसका मसला दहशतगर्दी नहीं है। इसका मसला दरअसल पाकिस्तान बतौर एक रियासत है और इसका मसला इस्लाम और मुसलमान है। भारत की रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद सबूत। सिंध को पाकिस्तान से अलहदा करने की साजिश कब बनी? भारत ने बांग्लादेश को तोड़ने की साजिश क्यों की? हामिद मीर की तहकीक में सनसनीखेज इंकशाफात। देखिए कैपिटल टॉक स्पेशल आज रात 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आज जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में अंडरपास प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। मुल्क के बेशतर हिस्से सख्त गर्मी की लपेट में। सिब्बी और दादू 50 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क की गर्म तरीन शहर। डेरा गाजी खान 47, सक्खर 46, मुल्तान 45, पेशावर 44, बन्नू फैसलाबाद हैदराबाद में 43, लाहौर 38, कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रिकॉर्ड। तिबी माहिरीन की शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। महकमा मौसमियात की शदीद गर्मी की लहर 24 मई तक जारी रहने की पेशगोई। सिंध हाई कोर्ट ने असदुल्ला खान और अहमदुल्ला सिद्दीकी की चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन के ओहदे पर तैनातियों के नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि असदुल्ला खान 3 साल पहले ओहदे से रिटायर्ड हो चुके। सिंध हुकूमत ने रिटायर्ड अफसर को चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन तैनात किया। दरख्वास्त दायर होने के बाद सिंध हुकूमत ने अहमद अली सिद्दीकी को चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन तैनात किया। कानून के मुताबिक अहमद अली सिद्दीकी भी चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन के ओहदे के अहल नहीं। फरीकैन से 29 मई को जवाब तलब। मियांवाली में सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द मारे गए, 6 फरार। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों से राइफलें, 3 दस्ती बम, गोलियां और बारूदी मवाद बरामद हुआ। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। बन्नू में पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद का हमला, एक एहलकार जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। मोरू वाक़े का एक और जख्मी दौरान इलाज दम तोड़ गया। मुतवफ़्फ़ी इरफान लगारी हैदराबाद के अस्पताल में ज़ेर इलाज था। मोरू वाक़े में जाँ बहक अफराद की तादाद 2 हो गई। चंद रोज़ पहले नौशहर फिरोज में मुतनाज़ कैनाल्स की तामीर के खिलाफ एहतजाज के दौरान पुलिस से झड़पों में एक शख्स जाँ बहक जबकि DSP और 6 पुलिस एहलकारों समेत कई अफराद जख्मी हो गए थे। खैबर पख्तूनख्वा में 8 मकामात पर आग भड़क उठी। तालाश, शमशी खान और काला डाक के जंगलात समेत मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक आग से कई किलोमीटर पर मौजूद जंगलात मुतासिर हुए हैं। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
कराची में रोजाना कोरोना वायरस से मुतासर 8 से 10 मरीज अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। बहुत से मरीज ऐसे हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री मौजूद है। निजी अस्पताल के सांस की बीमारी के माहिर डॉक्टर जावेद खान की गुफ्तगू। कहा, अस्पताल आने वाले मरीजों की हालत बेहतर है, खतरे की बात नहीं। कोरोना की अलामात में बुखार, खांसी, नज़ला और जिस्म दर्द शामिल हैं। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, हाथों को अच्छी तरह साबुन से धोएं। मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम भारतीय कब्जे के तहत मुनज़्ज़म जबर तशद्दुद का शिकार हैं। भारत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर की आबादियाती साख तब्दील करने में कोशा है। UN सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का खिताब। मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बहस में हिस्सा। गजा के लिए आवाज़ उठाते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा कि हॉस्पिटल्स पर हमले पर सलामती काउंसिल को फौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए। इंसानी इमदादी कारकुनों और अक़वाम मुत्तहिदा के अमले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। रहीम यार खान की अब्बासिया नहर में पड़ने वाला शगाफ बढ़कर 150 फुट तक हो गया। सैकड़ों एकड़ अराज़ी, मुतादिद कच्चे पक्के मकानात ज़ेर-ए-आब, तैयार फसलों को नुकसान। मुतासरा खानदानों ने महफूज मकामात पर नकल मकानी शुरू कर दी। महकमा आबपाशी का कहना है कि नहर में पानी की फराहमी रोक दी गई है। शगाफ पुर करने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। शाम तक नहर के शगाफ को मुकम्मल कर लिया जाएगा। जान दी बोली ला देती हो, 1-2 दिन में मर जादाई। पंजाबी ज़ुबान के मारूफ शायर तजम्मुल कलीम इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 67 बरस थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोम ने यूनिवर्सिटी को खत में ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम से आगाह किया। ईरान और अमेरिका के दरमियान जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर आज रोम में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने खबरदार किया है कि अमेरिका ईरान की यूरेनियम अफज़ूदगी रुकवाना चाहता है तो जौहरी मुआहिदा नहीं होगा। गाजा में महदूद खुराक की तरसील के बाद भूख की शिद्दत से निढाल अफराद की खुराक तक रसाई की कोशिशें। हफ्तों बाद ताज़ा रोटी फराहम करने वाले मराकज़ पर हुजूम इकट्ठा हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों ने खबरदार किया है कि मुख्तसर इमदादी सामान मार्केट, अस्पतालों और खाने तकसीम करने वाले बावर्ची खानों तक नहीं पहुँच सकी। गुज़श्ता 2 रोज़ में फाका कशी से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइली बमबारी में जुमेरात की सुबह से अब तक 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। यमन से हौसियों का मुसलसल दूसरे रोज़ इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला। बरतानिया और आयरलैंड की फिल्म, टीवी और क्रिएटिव इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली 1 से 16 शख्सियात का बरतानवी वज़ीर आज़म से गज़ा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ खड़े होने का मुतालिबा। तख्लीक़कारों का कहना है कि बरतानवी वज़ीर आज़म गज़ा में जारी मज़ालिम के खिलाफ खड़े हों। हिमायत में सिर्फ बयान काफ़ी नहीं, हमें इक़दामात देखने हैं। वज़ीर आज़म के नाम खुले ख़त में गज़ा में बरतानवी अज्जा से तैयार करदा 2000 पाउंड बम गिराने का भी जिक्र करते हुए कहा गया कि आप जानते हैं क्या हो रहा है। आपकी हुकूमत गज़ा में जारी नस्ल खुशी रुकवाने में नाकाम रही है। तख्लीक़कारों का बरतानिया से आलमी फौजदारी अदालत की तहकीकात में ताउन करने का मुतालिबा। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में CIA के मुहाफिजों की गाड़ी पर फायरिंग, 1 शख्स हलाक। अरब मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाले गाड़ी सवार शख्स ने CIA की सिक्योरिटी बाड़ ज़बरदस्ती उबूर करने की कोशिश की थी। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फायरिंग से इसराइली सिफारत खाने की खातून एहलकार समेत 2 अफराद हलाक। गिरफ्तार 30 साला एलियास रोड्रिगर पर फर्द जुर्म आयद मुलजिम का ताल्लुक शिकागो से है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर ट्रंप को टेलीफोन। मुमकिना ईरान जौहरी मुआहिदे, गज़ा पर जंग पर तबादला ख्याल। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर के मुताबिक ट्रंप ने यरगमालियों की रिहाई समेत नेतन्याहू की गज़ा जंग मकासद की हिमायत का इजहार किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 इसराइली सिफारतकारों की हलाकत पर भी बातचीत हुई। मादूमी के खतरात का शिकार कछुओं का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। दिन को मनाने के मकसद कछुओं की अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से शऊर उजागर करना है। पाक भारत कशीदगी के बायस भारत में मिठाइयों के नाम बदल दिए गए। मेसो पाक, मोती पाक में से पाक निकाल दिया गया। मेसो और मोती पाक का नया नाम मेसो शीरी मोती शीरी हो गया।
PHBL PSL 10 का दूसरा क्वालिफायर आज लाहौर कलंदर से इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। आज जीतने वाली टीम फाइनल में कोटा ग्लैडिएटर का मुकाबला करेगी। PSL का फाइनल इतवार को खेला जाएगा। पाकिस्तान की खातून कोह पैमा नाइला कियानी ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजोंगा सर कर ली। कंचनजोंगा के साथ नाइला कियानी ने 8000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर कर ली हैं। नाइला कियानी 8000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाली पाकिस्तान की पहली और वाहिद खातून है। न्यू जर्सी में मरूफ पॉप गुलकारा शकीरा के कॉन्सर्ट के बायस खसरा फैलने का खदशा। न्यू जर्सी के महकमा सेहत ने खबरदार कर दिया। कहा गुज़िश्ता हफ्ते शकीरा के कॉन्सर्ट में खसरा से मुतासिरा शख्स शरीक हुआ, जिसके बायस कॉन्सर्ट में शरीक दीगर अफराद में भी खसरा वायरस का खदशा है। ऐसे अफराद जिन्होंने खसरा की मुकम्मल वैक्सीन नहीं लगवाई या जिन्हें पहले खसरा नहीं हुआ, उन्हें इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। मुतासिर अफराद में अलामत 6 जून तक जाहिर हो सकती है।